नमस्ते दोस्तों, मैं रिगो हूं और ध्यान से सुनो क्योंकि आज हम एडवेंचर पे जा रहे हैं। हम गुस्सेंगे, और जब मैं कहता हूं गुस्सेंगे, मेरा मतलब है एक ऐसे देश में जहां पायरेट के ट्रेजर चेस्ट से भी ज्यादा हिडन ज्वेल्स हैं। हम एस्टोनिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। ऐसी खूबसूरत जगहों को देखकर दंग रह जाओगे जिनके बारे में तुमने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। ये एक 10 on 10 ट्रिप है जो आपको करना ही चाहिए, तो सीट बेल्ट्स बांध लो और अंत तक बने रहो क्योंकि आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। हम हाई लेवल ट्रैवल नॉलेज शेयर करने वाले हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सूमा नेशनल पार्क दोस्तों, जरा सोचो, बसंत का मौसम है, बर्फ पिघल रही है और ये जगह एक बड़ी सी झील बन जाती है। सच में पूरा पार्क पानी में डूब जाता है। इसे 5वां मौसम कहते हैं और ये ऐसा है जैसा तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम बात कर रहे हैं कैनूज की जो मैदानों पर चल रही हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स पर बने घर और सब कुछ। ये तो कमाल की बात है। ये जगह ऐसी है जैसे समय में पीछे चले जाना। बिल्कुल कुदरती नजारा, जहां तक नजर जाए दलदल, और ये सन्नाटा जो तुम्हारे कानों में गूंजता है। ये थोड़ा रहस्यमय है, लेकिन अच्छे तरीके से। समझ रहे हो ना, जैसे तुम ही वहां पर पहुंचने वाले पहले इंसान हो। और जंगली जानवर, हमने कुछ अद्भुत पक्षी देखे, कुछ विशाल मूस पानी में आराम फरमाते हुए, और यहाँ तक कि एक बीवर का बांध भी। ये तो बिल्कुल नेशनल जियोग्राफिक जैसा है। लेकिन सूमा की सबसे अच्छी बात, तुम्हें इसे कनू में बैठकर एक्सपीरियंस करना होगा। डूबे हुए जंगलों से होकर गुजरना, पेड़ों से सूरज की किरणें आती हुई, ये जादुई है। यकीन मानो, ये वो चीज है जो मरने से पहले जरूर करनी चाहिए। तो हाँ, सूमा नेशनल पार्क, इसे अपने रेडर पर रखो दोस्तों, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। अब चलते हैं अगले एडवेंचर पर। अगला पड़ाव लाहेमा नेशनल पार्क। ये जगह बिल्कुल सबके लिए कुछ न कुछ वाली बात है। जंगल, बीचेस, क्लिफ्स, वाटरफॉल्स, सब कुछ है यहाँ। ऐसा लगता है जैसे कुदरत की सारी अच्छी चीजें एक जगह इकट्ठा कर दी गई हों। और यहाँ का इतिहास भी कमाल का है। हमने कुछ पुरानी हैवलीज देखी, बिल्कुल परियों की कहानी जैसी, जिनकी कहानियां सुनकर आप दंग रह जाओगे। राजा महाराजा, एम्परर्स, राज की बातें, सच में। लेकिन मेरे लिए सबसे मजेदार था जंगल में हाइकिंग करना। इतना शांत और पीसफुल है कि अपनी ही सोच सुनाई देती है। और हवा इतनी फ्रेश और क्लीन, जैसे पहली बार सांस ली हो। मूस देखने के लिए नजरें जमाए रखना, वो लाहेमा के अनऑफिशियल मैस्कॉट जैसे हैं। हम वहाँ ट्रेडिशनल सौना भी गए। मानो पूरे दिन हाइकिंग के बाद लकड़ी के एक छोटे से कमरे में पसीना बहाने जैसा कुछ नहीं है। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है। लाहेमा एक ऐसी जगह है जहां आप दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर नेचर से रिकनेक्ट कर सकते हो। इसे अपने आइटिनरी में जरूर ऐड करना। चलो दोस्तों, फेरी में चढ़ने का समय आ गया है और ह्यूमा चलते हैं, एस्टोनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड। ये जगह बिल्कुल शांति का दूसरा नाम है। साफ सुथरे बीचेस, प्यारे विलेजेस और वो फेमस लाइट हाउसेज जो हर ट्रैवल मैगजीन में दिखते हैं। ह्यूमा में सबसे पहले आपको लाइफ की स्पीड का पता चलता है। सब कुछ स्लो हो जाता है। लोग बहुत फ्रेंडली हैं, खाना लाजवाब है, किसी को स्मोक्ड फिश चाहिए, और हवा में सी की खुशबू है जो आपको रिलैक्स करने पर मजबूर कर देती है। हमने ज्यादातर समय कोस्ट एक्सप्लोर करने, लाइट हाउसेज देखने और बस धूप सेकने में बिताया। और क्या मैंने बताया कि बीचेस कितने अमेजिंग हैं। सफेद रेत, साफ पानी, सब कुछ बिल्कुल कैरिबियन जैसा। लेकिन समझ लो, एस्टोनिया में अगर आपको शोर शराबे से दूर जान है तो ह्यूमा ही वो जगह है। अगर आप यहां से जाना ना चाहें तो मुझे दोष मत देना। चैप्टर 4, मत्सालू, पक्षियों को देखने के लिए एक जन्नत। अगला हम जा रहे हैं मत्सालू नेशनल पार्क, जो पक्षी देखने वालों और नेचर लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। यह जगह लाइफ से भारी है, खासकर अगर आपको फेवरेट फ्रेंड्स पसंद हैं। हम बात कर रहे हैं सैकड़ों पक्षियों की स्पीशीज की जो हर साल यहाँ से मिग्रेटे करती हैं। तो अपने बिनोकुलर्स तैयार रखो। हमने लगदी के रास्ते पर वॉक किया, मार्शेस और वेटलैंड्स से घिरा हुआ, और साउंड्स अमेजिंग थे। पक्षी गा रहे थे, डक्स क्वैक कर रहे थे, फ्रॉग्स क्रोक कर रहे थे। ये नेचर की सिम्फनी जैसा था। हमने कुछ रेयर ईगल्स को भी ऊपर उड़ते हुए देखा, काफी एपिक। लेकिन मत्सालू सिर्फ बर्ड्स के बारे में नहीं है। यहाँ फॉरेस्ट हैं, मेडोज हैं, कोस्टल क्लिफ्स हैं, पूरा पैकेज। हमने एक दिन साइकिल रेंट पर ली और पार्क को 2 पहियों पर एक्सप्लोर किया, जो एक कमाल का एक्सपीरियंस था। फ्रेश एयर, स्टनिंग लैंडस्केप, ये नेचर को आउटडोर एक्सपीरियंस करने का परफेक्ट तरीका था। चाहे आप एक हार्डकोर बर्ड वॉचर हो या सिंपली नेचर की सुंदरता की कदर करते हो, मत्सालू नेशनल पार्क आपको मेस्मराइज कर देगा। अपना कैमरा मत भूलना। 5वां चैप्टर, पार्नु।
पूरा बीच वाइब्स। देखो, सच बात है, एस्टोनिया का कोई भी ट्रिप पार्नु देश के समर कैपिटल बिना पूरा नहीं होता। इस जगह पे सब कुछ है, धूप, रेत और मस्ती। हम बात कर रहे हैं खूबसूरत बीच की, मस्त बीच बार्स की और एकदम चिल माहौल की, जिसे प्यार करना इम्पॉसिबल है। हमने अपने दिन धूप सेकते हुए, बाल्टिक सी में तैरते हुए, सच में ये जितना लोग सोचते हैं उतना ठंडा नहीं है, और बस बीच पे रिलैक्स करते हुए, दुनिया को जाते हुए देखते हुए बिताए। रात में पार्नु जीवित हो जाता है स्ट्रीट परफॉर्मर्स, लाइव म्यूजिक और जबरदस्त नाइट लाइफ के साथ। लेकिन पार्नु सिर्फ पार्टी करने की जगह नहीं है। ये शहर अपने आप में बहुत प्यारा है, रंग बिरंगे लकड़ी के घरों, सुंदर कैफेज और एकदम रिलैक्स्ड माहौल के साथ, जो आपको स्लो डाउन करने और जिंदगी एंजॉय करने के लिए कहता है। हम पुराने शहर में घूमे, कुछ लोकल बुटीक्स देखे और स्वादिष्ट आइसक्रीम खाई। अगर आप रिलैक्स करने, मजे करने और एस्टोनियन समर का बेस्ट एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं, तो पार्नु आपको बुला रहा है। चैप्टर 6, विलियांडी, मध्ययुगीन समय और संगीत समारोह। समय में वापस जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम विलियांडी जा रहे हैं, एक ऐसा शहर जो इतिहास और आकर्षण से भरा है। हम बात कर रहे हैं पत्थर वाली गलियों की, मध्ययुगीन महल के खंडहरों की और एक जीवंत सांस्कृतिक दृश्य की जो आपको दंग कर देगा। सबसे पहले महल के खंडहर। ये खूबसूरत चीजें शहर के ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर हैं और यहाँ से नजारा कमाल का है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय कैसा होता होगा। चमकते कवच वाले शूरवीर, महाकाव्य युद्ध, सब कुछ ये किसी फिल्म के दृश्य जैसा है। लेकिन विलियांडी अतीत में नहीं फंसा हुआ है। ये शहर अपने संगीत समारोहों के लिए जाना जाता है और मुझे आपको बताना होगा कि इन्हें पार्टी करना आता है। हम बात कर रहे हैं लोक संगीत, वर्ल्ड म्यूजिक, जैज, जो भी आप सोच सकते हैं। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है और माहौल बिजली जैसा है। हमने अपने दिन पुराने शहर में घूमते हुए, स्थानीय हस्तशिल्प की दुकानों पर जाकर और अनोखे माहौल का आनंद लेते हुए बिताए। रात में हमने लाइव संगीत सुना, स्वादिष्ट एस्टोनियन खाने का आनंद लिया और अविस्मरणीय यादें बनाई। अगर आप एक ऐसे शहर की तलाश में हैं जिसमें सब कुछ हो, इतिहास, संस्कृति और ढेर सारा दिल, तो विलियांडी आपके रडार पर होना चाहिए। अध्याय 7, सारेमा, क्रेटर, विंडमिल और आइलैंड लाइफ। एक और आइलैंड एडवेंचर का समय। इस बार हम एस्टोनिया के सबसे बड़े आइलैंड सारेमा जा रहे हैं और ये जगह सरप्राइजेस से भरी है। हम बात कर रहे हैं मीटियोराइट क्रेटर्स, विंडमिल्स, स्पास और वाकई में कमाल के लैंडस्केप्स की। सबसे पहले काली मीटियोराइट क्रेटर। माना जाता है कि ये बड़ा क्रेटर हजारों साल पहले बना था, जब एक मीटियोराइट धरती से टकराया था। ये देखने में काफी अजीब लगता है और आप क्रेटर के किनारे पर चल भी सकते हैं। अपने आप को छोटा महसूस करने की बात ही कुछ और है। फिर हम एंग्ला विंडमिल्स देखने गए। ये आइकॉनिक विंडमिल्स किसी पोस्टकार्ड से निकले हुए लगते हैं और ये सारेमा के फार्मिंग पास्ट की याद दिलाते हैं। हम एक विंडमिल के अंदर भी गए और देखा कि वो कैसे काम करता है। बहुत बढ़िया। लेकिन सारेमा सिर्फ हिस्ट्री और साइंस के बारे में नहीं है। इस आइलैंड पर कुछ कमाल के स्पास भी हैं, जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं और मिनरल रिच मड बैथ्स में रिजुविनेट हो सकते हैं। यकीन मानिए, ये देखने में जितना अजीब लगता है, असल में उससे भी ज्यादा अजीब है। हमने अपने दिन आइलैंड एक्सप्लोर करते हुए, लोकल फूड ट्राई करते हुए, किसी को स्मोक डील चाहिए और बस यूनिक एटमॉस्फेयर एंजॉय करते हुए बिताए। सारेमा एक ऐसी जगह है जहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है और इसे अपने एस्टोनियन आइटिनरी में जरूर ऐड करना चाहिए। अध्याय 8, तार्तु, युवा आत्मा वाला विश्वविद्यालय शहर। छात्रों वाले माहौल को महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एस्टोनिया के दूसरे सबसे बड़े शहर तार्तु जा रहे हैं, जो उत्तरी यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालय का घर है। यह जगह युवा ऊर्जा से भरी है, लेकिन धोखा मत खाइए। तार्तु में एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति है जिसकी खोज की जानी बाकी है। हम तार्तु में अपने साहसिक कार्य की शुरुआत विश्वविद्यालय जाकर करते हैं, जो मूल रूप से समय में पीछे जाने जैसा है। हम पुरानी इमारतों, पत्थरों वाली सड़कों और ढेर सारे अकादमिक इतिहास की बात कर रहे हैं। हमने अच्छी किस्मत के लिए किसिंग स्टूडेंट्स के स्टैच्यू के पैर के अंगूठे को भी रगड़ा। अरे क्या पता है ना। लेकिन तार्तु केवल पढ़ाई और परीक्षाओं के बारे में नहीं है। ये शहर जानता है कि कैसे मजे करना है। हम एक जीवंत नाइट लाइफ, बहुत सारे शानदार बार और रेस्टोरेंट और एक जीवंत माहौल की बात कर रहे हैं जो संक्रामक है। हमने एक छात्र पब में कुछ बियर पी, लाइव संगीत का आनंद लिया और बस जीवंत ऊर्जा में डूब गए। तार्तु की सबसे अच्छी चीजों में से एक इसका बोहेमियन माहौल है।
शहर स्ट्रीट आर्ट, अजीबोगरीब कैफे और स्वतंत्र दुकानों से भरा है जो पुरानी कपड़ों से लेकर हाथ से बने गहनों तक सब कुछ बेचते हैं। यह अनोखे स्मृति चिन्ह खोजने और स्थानीय कलाकारों का समर्थन करने के लिए एकदम सही जगह है। यदि आप एक युवा दिल वाले शहर की तलाश में हैं, जो संस्कृति से भरा हो और ऊर्जा से भरपूर हो, तो टारतू आपको बुला रहा है। अध्याय 9, नारवा, जहां पूर्व पश्चिम से मिलता है। इतिहास का पाठ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि हम नारवा जा रहे हैं, एक ऐसा शहर जिसने सब कुछ देखा है। रूस की सीमा पर स्थित नारवा संस्कृतियों का एक आकर्षक मिश्रण है और एस्टोनिया के जटिल अतीत की याद दिलाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण नारवा का किला है। सदियों से इस भव्य किले के लिए लड़ाइयां लड़ी गई हैं और यह रूसियों, स्वीडन वासियों, डेनवासियों मतलब सभी के हाथों में रहा है। किले की दीवारों पर खड़े होकर नारवा नदी के पार रूस को देखते हुए आप इतिहास का भार महसूस कर सकते हैं। लेकिन नारवा सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है। नए व्यवसायों और बढ़ते कला परिदृश्य के साथ यह शहर एक तरह से पुनर्जन्म ले रहा है। हमने एक पुरानी कपड़ा मिल में बनी एक शानदार समकालीन कला दीर्घा देखी जो काफी अद्भुत था। नारवा की सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है यहाँ की संस्कृतियों का मिश्रण। यहाँ एस्टोनियाई, रूसी, यूक्रेनी सभी एक साथ रहते हैं और यह मिश्रण खाने से लेकर भाषा और पूरे माहौल में दिखाई देता है। यह अनुभव करने के लिए एक अनोखी और आकर्षक जगह है। अगर आपको इतिहास, संस्कृति और एस्टोनिया का एक अलग रूप देखने में रुचि है, तो नारवा जरूर देखने लायक जगह है। 10वां अध्याय, सेटोमा, गाने, परंपराएं और अब सवाल जवाब का समय। तो दोस्तों, हमारा आखिरी पड़ाव है सेटोमा, एस्टोनिया के दक्षिण पूर्व में एक ऐसा इलाका जो बिल्कुल टाइम मशीन जैसा है। यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं, अनोखे रिवाज और एक अलग ही जीवन शैली देखने को मिलती है। सेटोमा अपने लोगों, सेटोस के इर्द गिर्द घूमता है, जिनकी अपनी भाषा, कपड़े और अलग परंपराएं हैं। सेटोस लोगों की सबसे अच्छी बातों में से एक है उनका गाने का शौक। सच में ये लोग कभी भी गाना शुरू कर सकते हैं और उनके पारंपरिक गाने बहुत ही सुंदर होते हैं। हमें सेटो लोक नृत्य देखने का मौका मिला जो अब तक देखे गए किसी भी नृत्य से अलग था। कपड़े, संगीत, ऊर्जा सब कुछ बहुत ही लुभावना था। हमने खुद भी कुछ डांस स्टेप्स सीखे जो कि कम से कम कहें तो दिलचस्प था। अब थोड़ा सवाल जवाब खेलते हैं। कोई बता सकता है कि एस्टोनिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही जवाब, भेड़िया। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए एस्टोनिया की मुद्रा क्या है? बिल्कुल सही, यूरो। सेटोमा एक ऐसी जगह है जो अपनी विरासत को बचाने और दुनिया के साथ साझा करने पर केंद्रित है। यह इस बात की याद दिलाता है कि हमारी भागदौड़ भरी दुनिया में भी ऐसी जगहें हैं जहां समय रुक सा जाता है। अगर आप एक सच्चे सांस्कृतिक अनुभव की तलाश में हैं, तो सेटोमा आपको बुला रहा है। तो दोस्तों, बस इतना ही एस्टोनिया से। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हमने अभी कितनी कमाल की जगहें देखी? दलदल से लेकर समुद्र तट तक, किलों से लेकर क्रेटर तक, एस्टोनिया में सबके लिए कुछ न कुछ जरूर है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपनी ट्रैवल लिस्ट में इस बेहतरीन देश को जोड़ने के लिए प्रेरित किया होगा। जाने से पहले अगर आपको यह सफर पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक करें और आगे भी ऐसे ही मजेदार ट्रैवल एडवेंचर देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगली बार तक घूमते रहिए।